आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है वो। एक सपना पागल कर देता है, बेचैन होता है आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को? कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे ही पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूँ ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूँ इस पे ताकत लगाई तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूँ, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगाने नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगाने नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप अगर लीडर होंगे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस देश में एक ऐसा नाई है जिसकी कटिंग की मिनिमम प्राइस 1,02,000 से शुरू होती है। अरे नाई, ओ भाई साहब सुनो, कटिंग करता है खाली और रोकड़ा मिनिमम फीस 1,02,000 प्लस जीएसटी, और कि इसके ऊपर 5 लाख रुपए तक के उसके पास पैकेजेज हैं। जब आप उसके सैलून में जाते हैं और अपने गांव का नाई नूते ही दे रहा है, दोनों ही नाई है, गलत थोड़ी है। और उसकी मिनिमम एंट्री फीस 1,02,000 है। फोटो आ गई रे। काम तो आप जैसा करोड़ों करते हैं रे, काम तो दुनिया का हर प्रोफेशन करोड़ों लोग करते हैं, फोटोज तो लीडर्स की आती है। 18 से 25 साल का एज जो होता है किसी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना तो कहते हैं आग लगा दो ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाएंगे। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल ही नहीं है यहाँ पे, आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हो, एमआर ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है। अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि आप में क्षमता कम है, इसका मतलब है आपकी इमेजिनेशन कम है। क्षमताओं के अभाव में इंसान गरीब नहीं बैठा साहब, कल्पनाओं के अभाव की सारी गरीबियां हैं।
कि अभी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है। मैं कहूंगा आधे घंटे सोचिए, कुछ कुछ खतरनाक सोचिए, बड़ा सोचिए, ऐसे ही सोचिए, फालतू सोचिए। लोग कहेगा इसका तो कोई सर पैर नहीं है, तो सही है ना भैया, जिसका सर पैर है वो क्या कर रहा है? आधे घंटे तो बिना सर पैर का कुछ सोच सकते हैं ना भाई, आधे घंटे सोचिए ना कुछ भी ऐसे ही। ये जितनी भी हॉलीवुड मूवीज होती है सर, मुझे बताइए, हॉलीवुड मूवी जो होती है राइट, और जो कमाती है खरबों खरबों रुपए, आपको लगता है वो वास्तविकता पे बनती है या इमेजिनेशन पे बनती है? बताओ, वास्तविकता या इमेजिनेशन? राइडा इमेजिनेशन पे बनती है और खरबों रुपए कमाती है। क्या पावर इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन पे कहानियां बनती है मूवी, और वो खरबों रुपए कमा रही है। जब इमेजिनेशन पे बनी कोई चीज 3 घंटे की खरबों रुपए कमा सकती है, तो अगर 30 साल तक मैं इमेजिनेशन करूं तो मैं किधर पहुंचूंगा? अरे जस्ट थिंक राइडा। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहे हैं। तो हम सुने कि क्यों, ये अमेरिका की चाल है, वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं, वो इस वैक्सीन की हेल्प से हमारे दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे हैं भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नारा मारने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया। कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है, समझ में आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। घर जाना, एक टेबल लेना, 15 महान लोगों की फोटोग्राफ रखना, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कैटरीना, करीना। नहीं आ गई तो पता नहीं, आप चेक करना, ऐसे रखना। एक फोटो आपकी भी रखना, कितनी हो गई? अब अपने बच्चे को या घर में छोटों को बुला के पूछना, बड़ा होके इनमें से किसकी तरह बनना चाहता है? 15 में से किसी भी फोटो पे अंगुली रख सकता है, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं बताऊंगा नहीं, मैं दुश्मनी क्यों ले, क्योंकि आपको पता हुआ फोटो। ये बात हंसी मजाक की है, लेकिन जमीर पे चोट लग जाए इतना काफी है कि खुद का खून खुद के बापू जैसा नहीं बनना चाह रहा। धिक्कार है रे, सारी मार्कशीटें फेल है, सारी ज्ञान फेल है आपका, अगर बच्चा बाप को रिजेक्ट कर रहा है तो। गलत दर्शन, गलत गुरु पूरे एक जनरेशन को बर्बाद कर देते हैं। 30 साल से गलत दर्शन चलाया गया टीम वर्क में, गलत दर्शन कि टीम बना लो, एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। टीम इसलिए नहीं बनाई जाती कि एक दिन काम ना करना पड़े, टीम इसलिए बनाई जाती है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने की फुर्सत ना हो, इतना काम हो राइडा, इसलिए टीम बनती है। या सर यहाँ हूँ, कलवाऊं, इस दिन कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, टॉक दे रहा हूँ, अपनी कहानी सुना रहा हूँ, अपनी सफलता के मंत्र बता रहा हूँ, इसलिए टीम बनती है साहब। टीम सोने के लिए थोड़ी बनती है।